क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 36 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है और हर साल ये तादाद बढ़ती जा रही है। सोचें आपके घर के करीब एक बच्चा है, वो कम बोलता है, किसी से आंखें नहीं मिलाता और खोया सा रहता है। घर वाले परेशान रहते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्या कोई ये जानने की कोशिश करता है कि उस बच्चे के साथ आखिर मसला क्या है? आज की ये वीडियो उन्हीं सवालों का जवाब है कि ऑटिज्म क्या होता है, किस वजह से होता है और इसकी वजह से दिमाग में कौन सी तब्दीलियां आती हैं और क्या वाकई स्क्रीन आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये तरीका आखिर बदला क्यों? इसको ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि जो भी बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं उन सब का बिहेवियर एक दूसरे से बहुत अलग होता है। इसकी अलामात की बात करें तो बच्चे का बात करने में देर करना या बात ना कर पाना, आंखों में आंखें डाल कर ना देखना, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में दिलचस्पी जाहिर ना करना, एक ही काम को बार बार दोहराना या किसी बात को बार बार दोहराना, मुख्तलिफ आवाज़ों, रोशनी और छूने से तकलीफ का महसूस करना और रूटीन के बदलने पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना या बहुत ज़्यादा परेशान होना। ये अलामात आम तौर पर 2 या 3 साल की उम्र में नजर आना शुरू हो जाती हैं, एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चे को बोलना और खेलना सीखना चाहिए। ऑटिस्टिक बच्चे का दिमाग दूसरे बच्चों से अलग तो नहीं होता, बस उसकी तारें अलग तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। दिमाग के करोड़ों सेल्स होते हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं, उसकी वजह से इंसान को दिमाग से कोई मैसेज मिलता है और वो कोई टास्क परफॉर्म करता है। तहकीक में ये साबित हुआ है कि ऑटिज्म में बच्चों के दिमाग में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। पहले नंबर पर एमिग्डाला, ये दिमाग का एक स्ट्रक्चर है जो इंसान के जज्बात को कंट्रोल करता है। ऑटिज्म में ये जो स्ट्रक्चर है ये जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से ऑटिस्टिक लोग अपने जज्बात को नहीं संभाल पाते। इसी वजह से जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बात बात पर घबरा जाते हैं। दूसरी चीज है सोशल ब्रेन नेटवर्क। ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो कि हमें एक दूसरे से बात करने, एक दूसरे को अपनी बात समझाने में हेल्प करता है। ऑटिज्म में ये हिस्सा मुतासिर हो जाता है और इसी की वजह से जो बच्चा है वो सोशल कम्युनिकेशन में एक्टिव नहीं होता ठीक से और वो किसी को ना अपनी बात समझा पाता है और ना ही दूसरे की बात को गौर से सुन पाता है। और तीसरी चीज़ है मिरर न्यूरॉन्स। ये वो सेल्स होते हैं जो चीज़ हम देखते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं। ऑटिज्म में ये न्यूरॉन्स भी कंप्रोमाइज हो जाते हैं और ये ठीक से काम नहीं करते। उसकी वजह से जो बच्चों की लर्निंग एबिलिटी होती है उस पर भी असर पड़ता है। और चौथा है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस में सेरोटोनिन और डोपामीन का जो लेवल है वो खराब हो जाता है। अभी दिमाग के 2 हिस्से होते हैं जिसको सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स कहते हैं। इसमें एक होता है राइट हेमिस्फेयर, दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। हमारे दिमाग के 2 हेमिस्फेयर के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसकी वजह से हम डिफरेंट टास्क और डिफरेंट चीजें परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन ऑटिज्म में ये जो कनेक्शन है ये खराब हो जाता है और उसकी वजह से इनको बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। साइंसदानों ने ऑटिज्म की कोई एक वजह नहीं ढूंढी, बल्कि ये बहुत सारी वजूहात का मजमुआ है। तहकीक के मुताबिक ऑटिज्म का मसला 80% जीन्स से आता है। मतलब ये है कि कुछ जीन्स होते हैं जो कि दिमाग की नशोनुमा को मुतासिर कर सकते हैं। अगर जेनेटिक टेंडेंसी है तो ये जीन्स ठीक से काम नहीं करेंगे और पॉसिबल है कि बच्चों में ऑटिज्म हो। इसके अलावा वो बच्चे जिनकी प्री मेच्योर बर्थ होती है, इन बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनका दिमाग अभी पूरी तरह बना नहीं होता। इसके अलावा रिसर्च से साबित है कि अगर फादर की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि उम्र के साथ जीन्स में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। लेकिन आजकल ऑटिज्म की सबसे बड़ी वजह डिजिटल स्क्रीन्स है। आपने अपने बच्चे को कुछ देर के लिए टैबलेट या मोबाइल पकड़ा दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चंद मिनटों में उसके दिमाग में क्या तब्दीलियां आती हैं? 2024 में जमा पेडियाट्रिक्स में शाया की गई एक तहकीक में साबित हुआ है कि जो बच्चे 1 साल की उम्र से पहले रोज़ाना 4 घंटे या इससे ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, इनमें ऑटिज्म जैसी अलामात का ख़तरा बढ़ जाता है। अब सवाल तो ये बनता है कि स्क्रीन से बच्चे को नुकसान होता कैसे है? अब पहले कुछ सालों में बच्चे का दिमाग बन रहा होता है और उसके लिए अगर वो बोलना सीखना चाह रहा होता है, दिमाग को बोलना सीखने के लिए इंसानी आवाज़ चाहिए। लेकिन स्क्रीन और डिजिटल डिवाइस से निकलने वाली आवाज़ें ये काम नहीं कर सकती। और दूसरी बात है कि स्क्रीन बच्चे की आंखों में नहीं देखते, इसी वजह से जो महारतें आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली वो बच्चे नहीं सीख पाते। इसी वजह से जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे होते। और तीसरी बात है कि कार्टूनी जो किरदार होते हैं वो इंसानी चेहरे की पेचीदगियां नहीं समझा पाते। इसी वजह से जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के जज्बात नहीं समझ पाते और उनसे उस तरह नहीं जुड़ पाते जैसे उनको जुड़ना चाहिए। इसके अलावा
स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन जो कि इंसान को नींद दिलाता है वो ख़राब कर देता है। इसकी वजह से नींद में भी मसला आता है और ऑटिस्टिक बच्चों की नींद ख़राब रहती है। जब बच्चा अपनी माँ के चेहरे को देखता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़ते हैं जिसको साइनेप्टोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन स्क्रीन देखने से ये जो अमल है ये रुक जाता है। याद रहे कि स्क्रीन ऑटिज्म की वाहिद वजह नहीं है, लेकिन वो बच्चे जिनमें ऑटिज्म का खतरा है उनमें ये अलामात को बहुत तेज़ और शदीद बना सकता है। ऑटिज्म का कोई एक इलाज नहीं है, बल्कि ये काम करने वाला एक निज़ाम है। सबसे पहला अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी। ये सबसे मशहूर और मौसर तरीका है। इसमें बच्चों को छोटे छोटे कदमों में बोलना, सीखना और चलना सिखाया जाता है। हर अच्छी हरकत पर उनको शाबाश मिलती है और दिमाग नई आदतें बनाता है। जो बच्चे बोल नहीं पाते उनको स्पीच थेरेपिस्ट बताता है कि आवाज़ कैसे निकालनी है, जुमले कैसे बनाने और अपने जज्बात दूसरों को कैसे बताने। कुछ बच्चों को टैबलेट्स या डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू भी बोलना सिखाया जा सकता है। ये बच्चे को रोज़मर्रा के काम करने के लिए ट्रेन करता है, जैसा कि खाना खाना, लिखना, पढ़ना, साथ ही अपने जज्बात पे काबू पाना, ताकि आवाज़ और रोशनी से उनको घबराहट ना हो। ऑटिज्म की कोई मखसूस दवा नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा बेचैन हो, जिसको नींद ना आए और बहुत ज़्यादा जज्बाती हो, उसको डॉक्टर कुछ दवाएं लिखकर दे सकता है जो इन अलामात को काबू में करे। लेकिन सबसे बड़ा इलाज क्या है? आपका वक्त और आपका सब्र। कोई भी थेरेपिस्ट वो सब कुछ बच्चे को नहीं दे सकता जो माँ बाप दे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे से आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश करें हर रोज़। उसके हाथ से स्क्रीन हटाएं और उसको खिलौने और किताबें पकड़ाएं। ऑटिस्टिक बच्चे की एक रूटीन बनाएं। तहकीक में देखा गया है कि रूटीन से ऑटिज्म ठीक होने लगता है और उसमें बेहतरी आती है। उसकी छोटी कामयाबियों पर खुशी मनाएं ताकि उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज हो और उसकी हौसला अफजाई हो। और जल्द से जल्द एक अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप इलाज की तरफ जाएंगे उतनी जल्दी बीमारी पर काबू पाना मुमकिन हो जाएगा। ऑटिज्म कोई सज़ा नहीं है, ये एक मुख्तलिफ तरीके से देखने वाली आंख है और मुख्तलिफ तरीके से सोचने वाला दिमाग है। आइंस्टाइन, इसहाक न्यूटन, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये साइंसदान भी ऑटिज्म के शिकार थे, लेकिन उन्होंने ऐसी इन्वेंशंस की और दुनिया को ऐसी चीज़ें दी और दुनिया को ऐसा बदला कि दुनिया आज भी हैरान है। इसलिए ऑटिज्म को ठीक करना इतना मुश्किल नहीं है। बस कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों से रोज़ बात करें, आप उसको टाइम दें और डिजिटल स्क्रीन्स के बजाय उसको खिलौनों पर लेकर आए, क्योंकि बच्चे खेलने कूदने के लिए होते हैं। और स्क्रीन से निकलने वाली जो रोशनी होती है और उसमें रंग बिरंगी चीज़ें और तेज़ आवाज़ें, उससे जो बच्चे का दिमाग होता है वो ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से सोशल कम्युनिकेशन पर फ़र्क पड़ता है और बच्चे का बोल ना पाना और कुछ ना सीखना या अपने जज्बात का किसी को ना बता पाना या दूसरे के जज्बात को और फेशियल एक्सप्रेशंस को ना समझ पाना, ये सब ऑटिज्म की अलामत हो सकती है और इसके लिए टाइम पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।